और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे है, 55%, और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनमें 60% से ज़्यादा। और जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी स्टेट बनेगा, इसमें कितना बड़ा रोल इसका? माइक। मेजरली मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मोबाइल और इसके बारे में पता नहीं है, बट आयुर्वेद की इंडस्ट्री अगर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अगर मोर ओवर अगर मेडिसिन का देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारा यूपी हमने देखा है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, थ्रू आप अगर सप्लाई चेन देख लो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग देख लो, चाहे आप रिसोर्सिंग देख लो, ये सारी चीज़ें हमारी, चाहे आयुर्वेद या मेडिसिन के क्षेत्र में देखें, उसमें देखें, सेगमेंटेशन में देखें, या फिर हम चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल्स के सेगमेंट में देखें, एवरीथिंग इज राइजिंग वेरी नाइसली एंड वेरी स्विफ्टली मोर ओवर। और ऑब्वियसली जितना स्विफ्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जितना स्विफ्ट हमारी रिसोर्सिंग होगी हमारे ही देश के अंदर, मेक इन इंडिया के अंडर, वो हमारे लिए मेरे ख्याल से ऑब्वियसली गर्व का तो विषय है ही और प्रॉफिटेबिलिटी का भी विषय है। साक्षी। और मैं क्वेश्चन करूंगी, डॉक्टर संकल्प जैन ने अभी बताया कैसे आयुर्वेदा जो है वो आगे बढ़ रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं मिस्टर प्रवीण सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी कौन से हमारे साथ में, उनसे करूंगी कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है टुवर्ड्स बिजनेस। आयुर्वेदा भी एक बिजनेस इंडस्ट्री बड़े तौर पर डेवलप हो रही है, ऐसे में व्हाट इज द रोल ऑफ यूथ इन आयुर्वेदा और एनी इंडस्ट्री? सो बेसिकली आई लाइक टू से एक दो चीजें हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश इस वक्त एक कस्प ऑफ ग्रोथ पे है। इट इज नॉट अबाउट कि हम क्या नहीं किए अब तक, लेकिन अब हम जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो कर रही है, इट इज वेरी वेल डिलीवर्ड प्लान। यहाँ का युवा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे आपसे हम लोग के सेशन से पहले माननीय मंत्री जी थे स्किल डेवलपमेंट के, तो यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो थी वो है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की वजह से स्किलिंग काफी अच्छे से ग्रो हो रही है इस प्रदेश में थ्रू डिफरेंट मॉडल्स अक्रॉस। यूपी ही एक ऐसा प्रदेश है जहां मल्टीपल फोल्ड डेवलपमेंट हो रहा है। पहले गांव लेवल पे देखते हैं और शहर के देखते हैं। गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौतरफा विकास करने के लिए स्मॉल लेबर्स को या स्मॉल इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए ओडीओपी जैसी स्कीम लाई, वीएसएसवाई जैसी स्कीम लाई, और सीएम युवा रोजगार ये ले आया। तो ये जो तीन चीजें जो ग्राउंड लेवल पे हुई, जो गांव लेवल पे हुई, इससे काफी ज्यादा ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं। दैट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कैन बी आइदर द पार्ट ऑफ आयुर्वेद इंडस्ट्री, आइदर द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री, वीडियो बना के कंटेंट अपलोड करना, या किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए। लेकिन इस वक्त देयर इज अ वेव ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप इन यूपी। ये तो गांव लेवल पे ही है। सेकेंड लेवल पे जो स्टेज पे है कि एमएसएमईज जो है, और इससे एक छोटा स्टेज है लाइवलीहुड लेवल पे। लाइवलीहुड पे हमारा एक मिशन है लाइवलीहुड का, जिसमें बीसी सखी है और गांव की औरतों का समूह ग्रुप है जो काफी काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, उनके घर परिवार के डेवलपमेंट के लिए, तो लिवलीहुड से करती है। फिर माइक्रो एंटरप्राइज आती है जो सीएम युवा के थ्रू कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एमएसएमई की योजनाएं हैं जिसमें सारी इंडस्ट्रीज फ्रॉम टेक्सटाइल टू इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस, जो सप्लाई चेन में बहुत बड़ा रोजगार देती हैं या सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करती हैं, वो उसको सपोर्ट किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसके अलावा जो लार्ज इंटरप्राइज है, जो आप कह रहे थे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आर द मोबाइल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, या एलईडी के हब बन चुके हैं, या डिफेंस के हब बन चुके हैं। तो उसकी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर को यूपी में लाना और इन्वेस्टर को प्रो पॉलिसी सपोर्ट करना और इन्वेस्टर्स के पॉइंट के हिसाब से अपने पॉलिसी को चेंज करना, इतना फास्ट जो हो रहा है यूपी में वो कहीं नहीं हो रहा है प्रदेश में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी राइट एनवायरमेंट, राइट ग्रोथ एनवायरनमेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर इन यूपी। अगर वो बाहर से आ रहा है तो भी, या अगर लोकल है तो भी। तो दिस इज द गोल्डन फेज ऑफ यूपी एंटरप्रेन्योरशिप। एक चीज और है, चूंकि आपने उधर बातचीत कर दी, मैं इससे पहले के सेशन में एआई को लेकर बातचीत कर रहा था। एआई समिट भी हो रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं उस कोलैबोरेशन में हम अभी पीछे हैं? नहीं, देयर इज ए मिथ, एआई इज मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मिथ है।
सी क्या होता था कि हम लोगों ने काफी डेटा इकट्ठा किया. डेटा इज लाइक, मैं एक स्मॉल एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल है. क्लास 3 3rd स्टैंडर्ड में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक चैप्टर है. तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. फिर हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई ये पेड़ लिविंग थिंग है या पेड़ नॉन लिविंग थिंग है. इस तरह से हम एग्जांपल देते हैं. अब इस रूम में कम से कम 50 लोग बैठे होंगे. जितना भी क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आएगा वो कंप्यूटर अपडेट कर लेगा अपने आप को. तो सोफा क्या लिविंग थिंग्स है ना. जब एआई का जब यूज होता है तो ये किसी के आंसर के लिए, जवाब के लिए वेट नहीं करता. वी आर नॉट वेटिंग फॉर टीचर टू आंसर कि सर क्या ये माइक लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है. वो कंप्यूटर खुद ही जवाब दे देगा, बिकॉज दे हैव बिकम इंटेलिजेंट. So data intelligence and in terms of reciprocation is called AI. AI has nothing to do with taking off your jobs. AI has nothing to do. It is more of intelligent system. Processor चाहिए, fast processing चाहिए, fast data storage चाहिए, तो data centers की जरूरत पड़ेगी. Processing centers के लिए servers की जरूरत पड़ेगी. तो ये जो requirement है, in fact, it is like जो dumb data था या जो चीजें बात नहीं कर पाती थी, जैसे इस वक्त आपके प्रोग्राम में कितने लोग आए हैं. somebody should analyze it and tell it कि बहुत this much people are there. क्या एज ग्रुप के आए हैं. ये अब ये पहले क्या होगा कि मैनुअल होगा कि सर 40 के 50 के बीच में इतने लोग आए हैं, 18 से 20 साल वाले इतने लड़के आए हैं. ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी. वंस द कंप्यूटर IoT लगा हुआ है, कैमराज में आपके लगे हुए हैं, इंटेलिजेंट थिंग, दे विल टेल इट कि भाई इतने लोग इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद है. तो इट इज अ स्मार्ट इंटेलिजेंट सिस्टम विच हैज बीन नाउ डिलीवरिंग इट टू द पीपल. AI is an enabler for the success of this country. बहुत सारी चीजों को बहुत सारी टाइम लगता था, वो टाइम खत्म हो जाएगा. We will deliver it faster. अच्छा, एआई और सोशल मीडिया के टाइम पे एक और चीज वो हुई है, वो है प्रमोशन. कई सारी अच्छी चीजों का भी प्रमोशन हुआ है, जिसमें आयुर्वेदा का क्योंकि हम बात करें तो डॉक्टर संकल्प से मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद कई बार आयुर्वेदिक चीजों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सीबकथॉर्न हो, चाहे वो मोरिंगा हो, या फिर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका जो प्रोडक्शन है वो बड़ा है. आगे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी में कैसे इसको प्रमोट किया जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें ना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग आयुर्वेद को लेकर इतना फैसिनेटेड हैं, इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं कि खुद आके उस चीज को कभी किसी ने नहीं किया कि अगर मोरिंगा है तो मोरिंगा को बताना पड़ेगा. कमिंग फ्रॉम मोदी जी इन इटसेल्फ इज अ थिंग कि भाई ट्रस्ट तो है एंड कम्स फ्रॉम आयुर्वेद. इट कम्स फ्रॉम आवर रूट्स बेसिकली. बट हमने जैसे ही यूपी के बारे में हम बात करते थे, कभी भी हम लोग देखते थे, एनालाइज करते कि हमारा एक्चुअली में रिसोर्सिंग हम जितनी अच्छी कर रहे हैं कि अगर 12 बंकी हमारे यहाँ एरिया है, वहां की अगर कोई एक रिसोर्सिंग प्रसिद्ध है तो उस चीज को ऊपर प्लेटफॉर्म पे लेके आना, नेशन वाइड इंटरनेशनली उस चीज को एक्सपोर्ट का विषय बनाना, ये सब हमें इस गवर्नमेंट ने दिया है. और मोर ओवर जितने भी हमारे सर ने भी बताया कि हाउ AI इज ऑल्सो इनबिल्ट इन हेल्थ केयर. हम लोग आज AI के लेवल पे फास्ट प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं. कोई पेशेंट अगर ऑन कॉल भी बता रहा है तो उसको डेटा एनेबल कर रहा है. उसकी एनालिसिस जो हम लोग पास्ट में देते आए, हम उस सबको फीड करते हैं उसमें. And through that AI works. So again, human intervention, humans are very important to work with AI. जो छोटे मोटे कैलकुलेशन से, जैसे कैलकुलेटर ने हमें रिप्लेस किया कि हमें अननेसेसरी पेन पेपर नहीं लेना पड़ा था. नाउ AI इज द थिंग, वॉइस कमांड्स चलेगा. बट यहाँ पे जितना हमारा आयुर्वेद है, जितना हमारा जैसे गैसोलीन एज अ ब्रांड अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सब हमारे MSME जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी टैक्सेशंस हैं, ये सब अभी कम हुआ है टैक्सेशन हमारे फील्ड में. ये एक चीज बात है, चूंकि आयुष से शुरुआत हुई थी, तो आपको नहीं लगता कि अभी भी उस लेवल पर अवेयरनेस नहीं है? खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जाएं, शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत लोग जो है या फिर लोग अगर जागरूक भी हैं तो कहाँ से हमें अच्छी आयुर्वेदिक दवाएं मिल सकती हैं, क्या सुविधाएं हैं, सरकार क्या कर रही है, ये अवेयरनेस नहीं है. आयुर्वेद का बेस बहुत ही डिसरप्टेड रहा है. हम लोगों ने कभी भी, जैसे मैं एक मॉडर्न मेडिसिन बैकग्राउंड का हूं, मैंने अपना MBBS किया, चीजें करी, MD करी, ये सब चीजें में हमारा सारे रिसर्चेज इन्वॉल्व थी. हम आयुर्वेद में जब तक रिसर्चेज अपलोड नहीं करेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस को गाइड नहीं करेंगे दुनिया को, जर्नल्स पे नहीं डालेंगे, इंडेक्स जर्नल्स पे नहीं डालेंगे, तब तक आयुर्वेद बढ़ेगा नहीं. बिकॉज एवरीथिंग हियर इन दिस वर्ल्ड इज एविडेंस बेस्ड. कभी भी हम लोग अगर रिसर्च वर्क, क्लिनिकली प्रोवन, क्लिनिकली टेस्टेड की बात करते हैं, तो मल्टी नेशंस में वो क्लिनिकल टेस्टिंग हुई होती है, अलग अलग रेस, कास्ट, क्रीड
और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से पूरे पूरे ये कोहर्ट स्टडीज आती हैं या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आते हैं। ये ट्रायल्स की जरूरत है आयुर्वेद को। जैसे कि हमने अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं सबको ट्रायल्स में डाला, जिससे कि मास यूजेज के लिए हम लोग रेडी हो पाए। और जितना अच्छा एक ब्रांड या कोई एक ओनर या एक डॉक्टर रेडी होता है पूरे नेशन वाइड अवेलेबिलिटी के लिए, सो एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इज रिसर्च। So resourcing, research, quality, Ayurveda should be just about that only. ऐसे रैंडम ट्रायल्स करने, रैंडमली वीडियोस देखते हैं कि इन डॉक्टर ने खराब कर दिया, इन्होंने ठीक कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इट्स अ हैंड्स इन हैंड्स प्रोसेस। चाहे मेरी बैकग्राउंड 100 इयर्स की हो गई है, अब सारे आयुर्वेदिक से थे, मैं एक अकेला एलोपैथिक में आया हूं, जस्ट बिकॉज की रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं था। फादर मेरे डॉक्टर ए के जैन, उनका रिसर्च ओरिएंटेशन बहुत था। तो दैट वी रिक्वायर रिसर्च, वी रिक्वायर एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस एंड AI also in Ayurvedic care and all the sectors of whatever we are working for. अच्छा मिस्टर प्रवीण, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि बहुत कम समय बचा है हमारे पास। ऐसे में आपने 2 फ्लोट सिस्टम की बात कही थी, मैं आपसे समझ भी रही थी कि 2 फ्लोट सिस्टम कैसे आगे जो है वो काम करता है, जिसमें ग्रामीणों का योगदान और साथ साथ में शहरी युवाओं का और शहरी लोगों का योगदान एक साथ में काम करता है और सभी को इसका जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है वो मिलता है। और साथ साथ में GSDP जिसका हमने जिक्र किया, उसका लक्ष्य 36 लाख करोड़ रुपए रहा 25-26 में, लगभग 12% की अनुमानित वृद्धि दर तय की गई। आप लीडिंग बिजनेसमैन हैं, ऐसे में इस लक्ष्य को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया इज द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर इन द वर्ल्ड। इंडिया मार्केट इज गोइंग टू ग्रो बाई 6.3%, 7%, जबकि वर्ल्ड 3% के हिसाब से ग्रो करता है। इसका सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर इंडिया में आप 100 रुपया लगा रहे हैं तो वो 6% से बढ़ेगा। दुनिया में अगर 100% लगा रहे हो एक्सेप्ट इंडिया, 3% बढ़ेगा। इंडिया के पास सारे चीजें हैं। IT was a hub of India only, so India has growth centric because of AI also. So India is going to in the next phase of the growth of in IT. Secondly, इंडिया के पास कल्चरल और टेम्पल इकोनॉमी है जो एक्सप्लोर नहीं हुई थी। मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद टेम्पल इकोनॉमी हैज बीन ग्रोइंग। Our cultural root systems, clothes, traditions, मेला, markets have been growing. तो ये जो इनोवेटिव मॉडल्स जो डिलीवरी के थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज और थ्रू डिजिटल ग्रोथ जो हो रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा यूपी को मिल रहा है। यूपी हैज गॉट अ ह्यूज नॉलेज बैंक, डेटाबेसेस। इट हैज बीन अ इन्वेडेड टेरिटरी, हिस्ट्री बहुत इन्वेडेड रही है इसकी, लेकिन इसके अलावा भी इसके यहाँ बहुत सारी कल्चरल डीप रूटेड रहा है इसमें, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। एंड क्योंकि डिजिटल डिलीवरी मॉडल है, गांव से भी बंदा अपनी आवाज कह सकता है और शहर का बंदा सुन सकता है, या कहीं का भी बंदा कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। तो वी आर नाउ गोइंग इन द ग्लोबल स्टेज ऑफ ग्रोथ. So India is definitely going to go into a bigger stage of growth across, in terms of numbers also, in terms of employment also, and in terms of per capita income also. और यूपी के लोगों का इनकम भी बहुत बढ़ेगा. इन्वेस्टमेंट की बातचीत आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे. आपको लगता है कि यूपी पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है या अभी भी ब्यूरोक्रेसी में सुधार की जरूरत है? देखिए, कहीं भी किसी की सुधार की जरूरत नहीं है. इट इज ऑल अ रिएक्टिव मॉडल विच नीड्स टू बी आंसर्ड. अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रॉब्लम्स को ले जा रहा है तो यूपी उसको आंसर कर रहा है. ये एक चेंज मॉडल हुआ है. नाउ द ब्यूरोक्रेसी इज वर्किंग एज ए सर्विस इंडस्ट्री, नॉट एज ए हर्डल इंडस्ट्री अक्रॉस. तो ये एक चेंज हुआ है. सबकी प्रॉब्लम्स को सुनी जा रही है और उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है. लेकिन पॉलिसी एक बार डिसाइड जब हो जाती है किसी मामले को लेके, उसको रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगता है. अगेन इट हैज टू गो थ्रू कैबिनेट और इट हैज टू गो थ्रू रूल्स ऑफ एक्ट के हिसाब से. तो रिस्पॉन्स में भले थोड़ा टाइम लग सकता है, बट प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस की, भाई हैदराबाद ये दे रहा है. अभी मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था नॉर्मल की वाइजैक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डिजिटल सिटी इन इंडिया. एयरटेल इज इन्वेस्टिंग, गूगल इज इन्वेस्टिंग, metros are coming in Vizag. The only reason they are investing is to create a digital environment completely in Vizag across. तो इंडिया में भी लखनऊ को IT सिटी इन्होंने AI सिटी के लिए कहा है. तो this all kind of investment will start coming in across. तो there is nothing hurdles in UP's growth. I think कोई भी किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं है. इतना अच्छा we have got eco friendly, environment friendly for investors, जो डिस्कशन करके फटाफट आपको ऑनबोर्डिंग करते हैं, जमीन अलॉट करते हैं, पॉलिसीज में चेंजेस करते हैं. ये कभी नहीं हुआ था. ये सब आज हो रहा है. एंड दिस इज योगी गवर्नमेंट इज बाउंडेड टू मूव इन, आई कॉल एज योगी इकोनॉमिक्स मॉडल.
इट इज अ वेरी फास्ट $1 आपने ट्रिलियन एक टर्म दे दिया है। मैंने सोचा था कि कोई पॉलिटिक्स वाला सवाल तो आपसे नहीं करूंगा, लेकिन आरोप ये लगाया जाता है कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए एमओयू करती है। आपने तो इतनी लंबी चौड़ी एक योगी इकोनॉमिक्स आपने टर्म दे दिया ना। नहीं, देखिए, एमओयू इज एन इंटेंट टू इन्वेस्ट, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जेब में पैसा भी होना चाहिए बंदे के, या उसका बिजनेस प्लान सस्टेन करना चाहिए। बहुत सारी चीजें बिकॉज ऑफ डिजिटल डिलीवरी मॉडल्स और डिजिटल ये है, आज फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजों के। मॉडल्स ऑफ बिजनेस गेट चेंजेस। अब जो लैंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो आज की डेट में इट वाज अ लैंडलॉक स्टेट, ऑलवेज वी हैड अ ह्यूज चंक ऑफ लैंड। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पहले अवेलेबल नहीं थी, अब वो काफी लैंड्स अवेलेबल हो गई है फॉर इंडस्ट्रीज अक्रॉस। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एमओयूज में कोई इशू है, बट एमओयूज इज कहा यह जाता है कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है, सिर्फ MOU साइन हो रहा है। एमओयूज का नॉन डिलीवरी होना, इट इज नॉट गवर्नमेंट फॉल्ट, इट इज द एंटरप्रेन्योर फॉल्ट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, भाई आपने इंटेंट दिखाया तभी एमओयू साइन हुआ है, उसके बाद आपको जो प्रोसेस चाहिए, हेल्प चाहिए, वो सपोर्ट करने में। लेकिन अगर उनके बिजनेस मॉडल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो इसकी वजह से हो जाता है। लेकिन 99% एमओयूज आर गोइंग ऑन द रोड। इट में एक डिले, उनके फाइनेंस अप्रोच करने में टाइम लग रहा होगा, बट एवरीबडी इज डूइंग इट अक्रॉस। ठीक है, एक सवाल और आखिरी आपसे कि चूंकि कोरोना के टाइम में भारत की वैक्सीन की पावर, मेडिसिनल पावर, टैरिफ की वजह से डिसरप्शन आया था, अब लगता है कि ठीक है सब चीजें हम लोगों ने उससे बहुत ज्यादा इवॉल्व कर लिया है। ठीक नहीं है, बहुत बेहतर है। चीजें जितनी अवेलेबल पहले थी, पहले हमारे पास जितना मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक या मेडिकल इक्विपमेंट्स या चीजें बहुत ऊपर हो गया है। लोग बहुत जागरूक हो गए हैं कोविड के बाद से, बिकॉज अकेले हो गए थे, सेल्फ डायग्नोस भी करना था, सेल्फ ट्रीट भी करना था, असेसमेंट उस समय इमरजेंसीज भी थी, सबको सिक्योर करनी थी हेल्थ केयर। तो ये सब चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, द हार्श एक्सपीरियंस दैट वी हैव गॉट अभी इसके कोरोना काल के बाद में। बट मोर ओवर अब हम अगर कहें तो दिस इज अ फ्लाइट दैट वी आर टेकिंग, एज सर हैज सेड, कि चीजें बहुत अच्छे से, एमओयूज भी अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, हमने देखा है। लेकिन प्राइमरी स्तर पे अगर हम चिकित्सक के हिसाब से देखें कि अगर हम डॉक्टर्स हैं या हम कोई भी मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कुछ भी, उसको लेकर हम लोग अगर रजिस्ट्रेशंस को और इक्विप्ड और डिजिटल कर लेंगे, कहीं पे भी कोई लूप होल नहीं रखेंगे, जो भी फीस है सब नेचुरल और सब अच्छे से करेंगे, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। बिकॉज सब लेजिड हैं, सब लोग डिग्री होल्डर्स हैं, सब लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं, उनको प्रोसेस में परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस फॉर अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द रजिस्ट्रेशंस, एवरीथिंग, मतलब नो मैटर व्हाट। ठीक। और यही रीजन है कि 100 इयर्स अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं और ट्रस्ट अभी भी डेवलप्ड है। रियली होप कि आगे भी ऐसा ही रहे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत